Now students, we are talking about different type of images formed by convex lens. जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे रखते हैं तब कॉन्वेक्स लेंस कैसी कैसी इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली प्लेस अगर हम बात करें तो हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है वो और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, उसकी इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि इंसिडेंट ये साइड से हो रहा है, रिफ्लेक्शन ये पार्ट में हो रहा है, तो ये पार्ट कहलाता है रियल पार्ट और ये वाला पार्ट कहलाता है वर्चुअल पार्ट। इमेज जो ये साइड में बनेगी वो इमेज हमेशा वर्चुअल कहलाएगी, वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। ओके, सबसे पहले इसका रे डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है, एक रे जो कि पैरेलल जा रही है, ओके, वो पैरेलल वाली रे यहाँ से फोकस से होके टर्न हो जाती है। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना किसी रेडिएशन के सीधी निकल जाती है, राइट। ये दोनों रेज हमको ऐसा लगता है कि पीछे मिल रही है और वो कहाँ मिलती है? बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में रे बनती है, दोनों मिलती है और हमारी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज हमको वहाँ पे मिलती है। तो अगर हम बात करें कि ये जो सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, मींस ऑब्जेक्ट काफी नजदीक रखा है अपने लेंस के। ये सिचुएशन हमके कहाँ यूज होती है? जब हम इस कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज करते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैग्नीफाइंग लेंस को उसके काफी नजदीक रख के पढ़ते हैं ताकि हमको लेटर्स बड़े दिख सके। तो वो जो बड़े लेटर्स की इमेज होती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है और मैग्नीफाइड इमेज होती है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रे डायग्राम। अगर हमें ये रे डायग्राम समझ में आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो जो लेंस काम करता है, लेटर्स को मैग्नीफाई कर देता है, वो कोई मैजिक नहीं है, बट वो इस रे डायग्राम की वजह से होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने फर्स्ट फोकस पे, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा है तब इमेज कहाँ बनती है? वो मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स लेंस रूल्स को ही फॉलो करती है। एक रे जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होती हुई जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक रे जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है विदाउट डेविएशन। ये दोनों रेज आगे जाके पैरेलल हो जाती है, रेज बिकम पैरेलल। दैट मींस जो ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा है उसकी इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है। ओके, सो अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो इट इज एट फोकस f डैश। पोजीशन ऑफ इमेज देखें इट इज एट इंफिनिटी। नेचर ऑफ इमेज अगर हम देखें तो क्योंकि वो राइट साइड में है इट इज इन रियल पार्ट, तो हमारी इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनेगी। नीचे की साइड में बन रही है हमारी इमेज रियल है, इन्वर्टेड बनती है। अगर हम इमेज के साइज की बात करें, इमेज का साइज हाईली एनलार्ज, काफी बड़ा साइज उसका होता है। Now students will talk about the third situation in which हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और उस साइड में मूव किया है। हमने अभी पढ़ा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था तब उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनती थी। अब हम थर्ड सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस रखा है, यानी कि सेकंड फोकस और फर्स्ट फोकस के बीच में रखा है। ओके, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? उसकी इमेज सेकंड फोकस के बाद बनती है, ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, दैट इज इन द रियल पार्ट। ओके, अब ये इमेज का रे डायग्राम अगर हम समझे तो कैसे बनता है? एक रे जो पैरेलल जाती है
वो फोकस से होती हुई आगे जाती है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल जाती है और आगे जाके मिलती है। ये दोनों रेज आगे जहाँ मिलती हैं, ओके, वो पोजीशन सेकंड फोकस के बाद होती है और हमको इमेज एनलार्ज मिलती है। सो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। Image is real, inverted and magnified. Position of object between f and 2f dash, f dash and 2f dash. Position of image. Image कहाँ बन रही है? After 2f, that is beyond 2f. Nature of image real and inverted. Size of image larger than the object. अब हम बात करते हैं अगली सिचुएशन की। हम ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा और दूर ले गए हैं, हम सेकंड फोकस, दैट इज ऑब्जेक्ट को हमने अब 2f डैश पोजीशन पे रखा है। हमने पढ़ा था कि f डैश पोजीशन इज हाफ ऑफ द रेडियस, तो ये जो सेकंड f डैश है इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ वन साइड। इसमें दो स्फीयर्स आते हैं, इसलिए इस कर्व सरफेस का ये रेडियस जितना डिस्टेंस होता है, ये f और ये 2f। यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? ऑन द राइट साइड, अगेन ऑन द सेकंड फोकस, दैट इज आल्सो रियल, क्योंकि वो रियल पार्ट में होती है और इन्वर्टेड होती है। इमेज बनती कैसे है? एक रे जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होती हुई नीचे चली जाती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाती है। ये इमेज हमको सेकंड फोकस में मिलती है ऑफ सेम साइज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है हमको उतनी ही साइज की इमेज मिलती है। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, और उसकी पोजीशन सेकंड फोकस इन द रियल पार्ट। नेक्स्ट सिचुएशन व्हाट वी आर लर्निंग हियर इज कि हम ऑब्जेक्ट को सेकंड फोकस से भी अभी और दूर ले जा रहे हैं, तब इमेज कहाँ बनेगी? दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बियॉन्ड सेकंड फोकस, बियॉन्ड 2f डैश, तब इमेज कहाँ बनती है? उसका रे डायग्राम देखें। एक रे जो पैरेलल आती है वो फोकस से होती हुई टर्न हो जाती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाती है। ये दोनों रेज कहाँ जाके मिलती हैं? बिटवीन फोकस एंड सेकंड फोकस, यानी इमेज हमको फोकस और सेकंड फोकस के बीच में मिलेगी। इमेज हमको डिमिनिश्ड मिलती है, छोटी इमेज मिलती है, ओके। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f एंड 2f। फिर नेचर ऑफ इमेज, इमेज होगी कैसी? इमेज क्योंकि रियल पार्ट में है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ओके, और इमेज स्मॉलर होगी देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है। इस सिचुएशन का भी यूज हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, जैसे कि हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज माइक्रोस्कोप में करते हैं, ओके। वहाँ पे भी हम इसको, इनकी इमेजेस को छोटा और बड़ा करने के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को और भी दूर भेज दिया है, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो वहां से रेज पैरेलल आती हैं। जब रेज पैरेलल आती हैं तो रे डायग्राम किस तरीके से बनता है? एक रे सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाती है, दूसरी रे कुछ बेंड हो जाती है। ये दोनों की दोनों रेज फोकस पे आके मिलती है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पैरेलल रेज आती हैं वो फोकस पे जाके मिलती हैं, तो जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो फोकस पे एक इमेज क्रिएट करेगी और वो इमेज बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल पार्ट में होगी। इसलिए हम कहेंगे कि इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, position of image at the focus, nature of the image real and inverted, and size much smaller. Now students, we are looking for the images formed by
कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस एज वी ऑल नो, कॉन्केव लेंस को हम कैसे रख सकते हैं, ऐसा लेंस जिसमें केव बनती है, राइट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्केव लेंस दो तरीके की इमेजेस शो करता है। पहली ऑब्जेक्ट की सिचुएशन ऐसी होती है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सी यानी कि सेंटर, ओके, ऑप्टिकल सेंटर वो, और इंफिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है, ऑन द सेम साइड ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज। मतलब हम कह सकते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस वी गेट द इमेज। इमेज इज वर्चुअल, इसी साइड में है इसलिए इमेज कैसी है, वर्चुअल है, एंड इरेक्ट। ओके, सो इफ वी सी द रे डायग्राम, इफ वी स्टडी द रे डायग्राम, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, एक रे स्ट्रेट जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे लगता है फोकस से आ रही है, जो पैरेलल जाती है वो पैरेलल वाली डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे लगता है फोकस से आ रही है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल जाती है। ये दोनों रेस इधर क्रॉस करती हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे जब ये क्रॉस करती है, so that point is the image point of A, so we get A dash and B, we get B dash, fine। so ये इमेज हमको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलती है। if we see position of object anywhere between C and infinity, if we see position of image, so it is between C and F, if we see nature of image, so it is virtual and direct, and the size is diminished, हमको इमेज जो है छोटी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है। जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, एट दैट टाइम द इमेज इज द रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी विल बी पैरेलल। ओके, सो पैरेलल रेज जो आती हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी तो हमको लगेगा कि वो फोकस से आ रही हैं। सो हियर आल्सो image is formed in the virtual side। okay, if we see position of object कहाँ पे है, infinity पे है, so images are coming parallel, rays are coming parallel। position of image is at focus, nature of image will be virtual and direct because it is at the same side, this side, so this side is virtual, and अगर हम इमेज देखेंगे, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, इमेज बहुत ही छोटी होती है साइज में।